यस 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 यस, नमस्कार नमस्कार माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हाउ आर फीलिंग? कैसे हैं आप लोग? कैसा फीलिंग आ रहा है अंदर से? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा होगा और लग रहा होगा कि वाओ, क्या सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। यस माय डियर फ्रेंड, सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। और ये चीज़ मैं जब पहली बार सुना था हमारे ग्रेट गुरु राजकुमार मन्हा सर के द्वारा, तो मुझे लगा था कि ये चीज़, ये वर्ड तो मेरे जीवन को बदल सकता है रे भाई। क्योंकि सुबह सुबह का हवा लाख रुपए का दवा। जब मैं इसको डीप में जब उतर के देखा माय डियर फ्रेंड, तब मुझे समझ में आया कि यस, सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। यस माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। नमस्कार, मैं आपका दोस्त श्याम सोई फ्रॉम रांची झारखंड। आज के सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड, 504 लोग हैं। ऐसे कोई शख्सियत नहीं होंगे, ऐसे कोई शख्सियत नहीं होंगे जिनके टीम में 5 बंदे भी ज्वाइन नहीं किया होगा। और आपको मालूम है कि मेरा जब भी कोई सेशन होता था कुछ यूनिक होता है, और आज मैं एक ऐसा यूनिक सेशन लेकर आने वाला हूँ कि अभी तक वो सेशन आपको नहीं मिला है सर। ये सेशन से मैं आज कैसे अपकमिंग करोड़पति बन पा रहा हूँ, कैसे मैं एक दिन का 40,000 50,000 ठोक रहा हूँ। यस माय डियर फ्रेंड, कैसे मैं एक दिन का 40,000 50,000 ठोक रहा हूँ, वो आपको जानकारी देने वाला हूँ। कैसे मैं एवरी डे में अपने पे आउट का ग्रोथ कर रहा हूँ, कैसे मैं अपने इनकम को बड़े लेवल पे लेके जा रहा हूँ, कैसे मैं अपने बिजनेस को एक नई उड़ान के लेके जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, सब कुछ जानने के लिए अपने अपने टीम में मैं आपको 1 से 2 मिनट का समय दे रहा हूँ सर। 1 से 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। फटाफट कम से कम 5 लोगों को कॉल कीजिए, क्योंकि अगर 5 लोग कॉल करेंगे तो पैनल हाउसफुल हो जाएगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आपका बिजनेस किसके ऊपर टिका हुआ है? कई लोग बोलते हैं सर मेरे ऊपर, मेरे आपके ऊपर टिका हुआ, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको, क्योंकि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। 1 सेकेंड, ये देखो सर, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। ये है माय डियर फ्रेंड। अच्छा 1 सेकेंड, इसको मैं नॉर्मल करता हूँ। यस, ये देखो माय डियर फ्रेंड, ये है एक मकान बन रहा है, राइट। और इसका जो पिलर है सर, ये जो पिलर है, राइट, ये पिलर किसके ऊपर टिका हुआ है? हेलो, ये पिलर किसके ऊपर टिका हुआ है? तो कई लोग बोलेंगे सर छड़ पे टिका हुआ है, सीमेंट पे टिका हुआ है, गिट्टी पे टिका हुआ है, पानी पे टिका हुआ है, बालू पे टिका हुआ है। नो माय डियर फ्रेंड, इस पिलर टिका हुआ है फाउंडेशन के ऊपर, ये ज़मीन के ऊपर, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, आपका इस बिजनेस का ज़मीन कौन है? आपका इस बिजनेस का ज़मीन कौन है, इसको आपको जानना पड़ेगा। आपका इस बिजनेस का ज़मीन कौन है? आपका डाउनलाइन, आपका बिजनेस पार्टनर। यस माय डियर फ्रेंड, आपको ये माइंड सेट करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस में अभी जो डाउनलाइन है, अभी तक जो मीटिंग क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? चलिए दोस्तों, टाइम ओवर, क्योंकि टाइम इज़ द मनी। आपके पास समय होगा, मेरे पास समय नहीं है सर। और इस सिस्टम में जितने लोग बने हुए हैं जो अपकमिंग करोड़पति बनने जा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। ओके दोस्तों, आज मैं जो ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ, उस ट्रेनिंग को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हो सके तो कहीं बैठ जाइए एकाग्र रूप से, पेन डायरी ले लीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन दोबारा आपको नहीं मिलेगा सर। बहुत मेहनत करके मैं इस टॉपिक के निकाला हूँ, और मुझे लगा कि ये टॉपिक अभी तक का सबसे मिसिंग टॉपिक है, मैं नहीं दे पा रहा था और मुझे देना चाहिए, राइट। कई लोग कई तरह के आपको जानकारी दिए होंगे, लेकिन ये टॉपिक ट्रेनिंग लेने के बाद आने वाले 90 दिनों में आपका पे आउट, अभी अगर पर डे का 400 600 बन रहा होगा, कैसे आपका पर डे का पे आउट 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 पर डे का कैसे पे आउट को अचीव कर सकते हैं, उसका जानकारी मिलेगा माय डियर फ्रेंड। क्योंकि आज से 4 महीना पहले मेरा पे आउट 200 रुपये हो गया था सर। हेलो, 200 रुपये हो गया था। हमारे मनहर सर को मालूम भी है, लेकिन मैं उनको कभी फ़ोन करके बोला नहीं। कई हमारे बिजनेस पार्टनर को भी मालूम है, लेकिन आज श्याम स्वामी एक दिन में 40,000 50,000 कैसे ठोक रहा है, कैसे, किस तरीके से ठोक रहा है? क्या आप सभी लोग जानने के लिए रेडी हैं? मैं सभी का म्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ। क्या आप सभी लोग जानने के लिए रेडी हैं? यस या नो? Yes, 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 sir. ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल डस, थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन शेयर की ओर, और हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक को आज हम सभी लोग सीखेंगे, जानेंगे और पूरी तरह समझेंगे, राइट। 1 सेकेंड, यस माय डियर फ्रेंड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, नेटवर्क मार्केटिंग में सोशल मीडिया के माध्यम से किसी का ज्वाइनिंग करने का 10 टिप्स आपको मैं बताने वाला हूँ। ऐसे 10 टिप्स जो आपको बिजनेस को बड़े लेवल पे एकदम बारूद की ओर लेकर जा सकता है।
मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है, तो कोई को होस्ट मुझे रिप्लाई करेंगे। मैम प्लीज़। Yes, sir. Yes, sir. Clear ओके, है sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रोडस मैं आज बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में सोशल मीडिया, क्योंकि माय डियर फ्रेंड आज के ज़माना जो है ना सोशल का है। एक आप बोल सकते हैं कि हीरो का मसीहा या फिर गरीबों का मसीहा जो BSR भूपेंद्र सिंह राठौर सर बुलाए थे, सोनू सूद सर खुद का एक्सप्लेजर एक खुद का एक सोशल मीडिया ऐप बनाए, और उनका एक डायलॉग है कि सोशल नहीं मतलब आप अगर सोशल में नहीं है तो आप दुनिया में नहीं है। मतलब सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। आज से लगभग 10 साल 20 साल पहले का अगर ले ले, 20 साल 30 साल पहले का, हमारे देश के 40 साल पहले PM कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी 196 कंट्री के साथ G20 का मीटिंग किए थे। क्या आपको मालूम है? आप बोलेंगे सर नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि उस समय उतना सोशल मीडिया अवेयर नहीं था, उतना जागरूक नहीं था, और हमारे आपके पास सोशल मीडिया को चलाने के लिए, सोशल मीडिया को जानकारी लेने के लिए हमारे पास और आपके पास इंटरनेट का सुविधा नहीं था, राइट। लेकिन माय डियर फ्रेंड आज सोशल मीडिया से आज आप किसी भी चीज़ को आप सर्च करोगे हर चीज़ मिल जाएगा। मतलब कि छत्तीसगढ़ रायपुर में अभी अगर कोई विधायक को कुछ भी होता है या कोई भी बड़ा घटना घटता है, 24 घंटे में नहीं लगेगा सर, झारखंड से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल जाएगा। इसका रीज़न क्या है? सोशल मीडिया, राइट। कोई भी इंसान आज के दौर में अगर सफल होता है तो इसको जानकारी चंद सेकंड में पता चल जाता है। कैसे? सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को आप किस तरह से यूज करते हैं मुझे नहीं मालूम। एक सर्वे की रिपोर्ट से बताया गया है कि एक इंसान एवरी डे कितना भी बिजी हो फिर भी वो 2.5 घंटा सोशल मीडिया में समय देता है। कितना घंटा? 2.5 घंटा। मैडम फिर 2.5 घंटा कहाँ समय दे रहा है? कहीं ना कहीं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, आपका ट्रू कॉलर में, राइट, गूगल में, ये किसी न किसी जगह पे समय दे रहा है। और माय डियर फ्रेंड वो बंदा व्हाट्सएप में, ये किसी न किसी ऐसा जगह समय दे रहा है जहाँ पे उस पर्सन को समय देने में खुशी महसूस होती है। उससे लगता है कि मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट हो गया 500 फेसबुक में, मैं तो सबसे बड़ा हूँ। अगर कोई बंदा व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है तो वो बंदा दिन भर में 5 बार चेक करता है कि मुझे कितने लोग फॉलो किए, कितना लोग मुझे देखे, और कितना लोग मुझे फेसबुक में अगर स्टेटस लगाते हो तो लाइक किए, ये चेक करते हैं। मैडम उससे उसको क्या मिलता है? जीरो, नील बट्टा सन्नाटा। लेकिन यही करने के लिए अगर आपको ढेर सारा पैसा दिया जाए तो आप करने के लिए रेडी हैं? प्लीज को होस्ट मुझे रिप्लाई करेंगे, क्या आप करने के लिए रेडी हैं? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो माय डियर फ्रेंड आज मैं आपको 10 ऐसे फ्री टॉपिक में देने वाला हूं, कोई चार्जेबल नहीं ले रहा हूं, और आपको फ्री में ये जानकारी दे रहा हूं। मैं चाहता सर तो ये टॉपिक मैं पेड ट्रेनिंग में स्टार्टअप कर चुका हूं, आपको मालूम नहीं तो मैं जानकारी दे दूं। मैं प्रॉपर अपने लिए, मैं अपने बिजनेस के लिए और अपने आप को ग्रोथ करने के लिए मैं पेड ट्रेनिंग चालू कर दिया हूं। लेकिन खुशकिस्मत है हमारे महागुरुदेव सर की वजह से आपको मैं कमांडो कोबरा ट्रेनिंग हमारे महागुरुदेव सर की वजह से आपको मैं फ्री देने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड अलर्ट हो जाइए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नेक्स्ट, रोजाना सेंड डेली 10 to 12 पीपुल फ्रेंड रिक्वेस्ट। रोजाना 10 से 12 फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाएं। अब कई लोग बोलेंगे सर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट समझ में नहीं आता है। सर इसके लिए आपको ज़्यादा कोई बोलते हैं ना कि सुई को 90 डिग्री में रख दीजिए और धागा को सर 30 डिग्री में रख दीजिए, तो सुई के अंदर धागा नहीं जाएगा। उसके लिए माय डियर फ्रेंड, उसके लिए आपको एक दूसरे को साथ लाना पड़ेगा, राइट। तो आपको इसमें सफलता होने के लिए, इस सोशल मीडिया में आपको महारत हासिल करने के लिए कुछ टिप्स है सर, उसको नोट कर लीजिए आप लोग। आपको जो चीज़ नहीं आता है कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था PDF बनाने के लिए, मुझे भी नहीं आता था ट्रेनिंग लेने के लिए, मुझे भी नहीं आता था यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, मुझे भी नहीं आता था स्टेटस लगाने के लिए, मुझे भी नहीं आता था बैनर बनाने के लिए। लेकिन मैंने सर इस चीज़ को सीखा। तो सीखने के लिए कहाँ से हम इसको टूल्स उपयोग कर सकते हैं? इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का नाम है यूट्यूब। आप YouTube से पूछिए कि कल मैं एवरी डे कैसे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से हम कैसे 10 से 12 लोगों को मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूँ और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे एक्सेप्ट करके मुझे रिप्लाई करे, इसके लिए मैं क्या तैयारी करूँ। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, करके देख लो, करके देख लो। ज़्यादा दिन मत करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, 90 दिन नहीं बोल रहा हूँ, ना 15 दिन बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 7 दिन करके देखो।
आज से 7 दिन, यानी आज फ्राइडे है, अगले फ्राइडे तक करके देख लेना। आपका अगर बिजनेस में कुछ चेंजिंग नहीं नज़र नहीं आया सर, मुझे कॉल करना, मैं आपको सर 1 लाख रुपए के इनाम दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। यस, मैं 1 लाख की इनाम दूंगा सर, ये करके देखो। क्योंकि कई बार क्या होता है सर कि हम इस बिज़नेस जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दौर में तो कुछ लोकल हमारे साथ आ जाते हैं, शुरुआती दौर में कुछ लोकल हमारे साथ आ जाते हैं, कुछ हमारे पुराने कंपनी में अगर हम काम किए हैं तो वो नेटवर्कर हमारे साथ आ जाते हैं, हमारे जान पहचान होते हैं सो। लेकिन बड़ा नेटवर्क तब बनता है सर जब आपको जो नहीं जानता है और आपको वो बंदा सुनने में देखने में वो अच्छा बोलते हैं और वो आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। और माय डियर फ्रेंड, अगर उनके साथ आप अगर सही नेटवर्क क्रिएट कर लिए तो आपका बिजनेस को ब्लास्टिंग करने में टाइम नहीं लगेगा सर। मैं एक वीडियो बनाया था अपने यूट्यूब चैनल में, टीम विक्ट्री यूट्यूब चैनल, और वहाँ मैंने एक टॉपिक लिखा था, शायद आप लोग ध्यान दिए कि नहीं। मैंने एक वर्ड लिखा था कि उम्मीद सब पे करो। क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में शुरुआत किया था आज से लगभग सर 10-12 साल पहले, तो मेरे अपलाइन ने मुझे गोल बनाए थे कि श्याम जी इस महीने का गोल आपका क्या है, क्योंकि 1 तारीख का गोल सेटिंग होता था। तो मैंने बोला सर इस महीने का मैं ये गोल जाने वाला हूँ। समय गुजर गया, 22 दिन समय निकल गए, पता नहीं चला कैसे समय बीत गया, मुझे नहीं मालूम था समय कैसे बीत गया। लेकिन जब हमारे अपलाइन ने जब दूसरी बार फॉलोअप गोल सेटिंग का मीटिंग रखे तो बोले श्याम जी आपका कितना % गोल अचीवमेंट हुआ। मैंने बोला सर 100% में 20% हुआ, 80% नहीं हुआ। बोले क्यों? मैंने बोला सर समझ में नहीं आ रहा है। बोले प्लान दिखाते हो? किया सर प्लान दिखा रहा हूँ। आप ये कर रहे हो? बोले हाँ सर ये भी कर रहा हूँ। आप मीटिंग में लेके आ रहे हो लोग? हाँ सर वो लेकर, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया नहीं था माय डियर फ्रेंड, उसमें फिजिकल ही मीटिंग था, डिजिटल था नहीं। तो मैंने उस पर काम करते गया। मैंने बोला सर ये करेगा, उम्मीद है सर ये करेगा, सर उम्मीद है ये करेगा, सर ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, मेरा गोल अचीवमेंट हो जाएगा। उन्होंने जो वर्ड बोला था सर, उस वर्ड को आप लिख लीजिए, आपके बिजनेस को ब्रह्मास्त्र काम करेगा। और उसी चीज़ को मैं आज तक जिंदगी में फॉलो किया हूँ। और मेरा शून्य से शिखर में फिर से जाने के लिए मेरा बिजनेस में सर बहुत बड़ा संजीवनी बूटी का काम किया ये वर्ड। तो वो वर्ड बोले थे कि श्याम जी एक चीज़ मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उम्मीद सब पर कीजिए कि ये बिजनेस करेगा, 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 ये बिजनेस करेगा। उम्मीद सब पर कीजिए, लेकिन इंतजार किसी का मत कीजिए। हेलो माय डियर फ्रेंड, हम लोग उम्मीद भी कर जाते हैं, इंतजार भी कर लेते हैं कि अरे भाई चंद्रशेखर वर्मा तो मेरे टीम में है, चलो यार ये तो बहुत अच्छा काम करेंगे, हरिशंकर भंडारी है, हमारे नरेश नाग हैं और बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे और इनकी वजह से हम करोड़पति बन जाएंगे। उम्मीद कर लेते हैं और इंतजार भी करके बैठ जाते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड, बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योर बिजनेस। अलर्ट हो जाइए अपने बिजनेस को नए लेवल पे लेके जाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, उम्मीद से ज़्यादा आपको ज़्यादा खरा आपका इंतजार आपको जीवन को कोयला की ओर लेके जा सकता है। इंतजार मत कीजिए। आपको सोशल मीडिया में 10 से 12 लोग अगर डेली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक सप्ताह करके देख लो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आपको एक सप्ताह में बिजनेस को चेंजिंग नहीं हुआ तो मैं पहले ही बोला हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, 1 लाख का मेरी तरफ से सर आपको इनाम रहेगा सर। यस माय डियर फ्रेंड। लेकिन अब कई लोग बोले सर मुझे करना तो नहीं आता है। मैंने बोला ना यूट्यूब में जाओ, आपको वहां से पूछो, जो आपको नहीं आता पूछो तो सर सब कुछ बताया जाएगा। नेक्स्ट, आपको फेसबुक पर हर रोज 10 से 12 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। आप जिसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं उसका प्रोफाइल कम से कम 2 से 3 मिनट टाइम निकाल कर जरूर विजिट कीजिए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऐसा नहीं कि हम ऐसे हम अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं और पता चला कि हम एक ऐसे इंसान के बारे में हम ऐसे इंसान को भेज रहे हैं जो कुछ है ही नहीं। हाँ, वो 12 साल का लड़का है, नहीं सर, वैसे नहीं होगा। और जो लोग आपको यह लगता है कि यह हमारे बिजनेस के लिए ज़बरदस्त काम कर सकता है, ऐसे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए माय डियर फ्रेंड। ऐसे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और तब जाके बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा। यस, नेक्स्ट, सेंड मैसेज ऑफ, मैंने आपको बोला ना अभी, कृतज्ञता का संदेश भेजिए, आभार प्रकट करने का मैसेज भेजिए। कई बार क्या होता है सर, जब हम अपने बिजनेस में ग्रोथ करने जाते हैं तो कई लोग हम नंबर ले तो लेते हैं लेकिन हम उन्हें फ्रेंड नहीं बना पाते हैं। और जब फ्रेंड नहीं बना पाते हैं तो हम उनको संदेश में नहीं भेज पाते हैं। कई बार क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार की घटना है कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट में आज से लगभग 6 साल पहले मैं गया था, मुझे कहीं जाना था। तो वहाँ पे जो वेटिंग हॉल था वहाँ मैं बैठा हुआ था और एक बहुत बड़े पर्सन जो बेंगलोर में जॉब करते थे उनको मैं
नंबर तो ले लिया, लेकिन मैं कुछ हाय हेलो कुछ नहीं मैं नहीं कर पा रहा था, मतलब उनका नंबर मैं भूल गया था। तो अचानक क्या हुआ सर, अभी मैं लास्ट बिफोर मंथ, पिछले मंथ में जब बेंगलोर एयरपोर्ट में जब गया था, बेंगलोर में जब पहुंचा, फुल नाइट मेरा वहाँ पे वर्किंग था, तो मैं बेंगलोर पहुँचने के बाद मैंने बेंगलोर का सर्चिंग किया और सबको हाय हेलो सबको मैं भेजते गया। आप बिलीव करोगे माय डियर फ्रेंड, आज से जो 6 साल पहले जिस बंदे का मैं नंबर लिया था, वो बंदा मेरा नंबर सेव किए हुए था। वो बोले हेलो श्याम सर कैसे हो, और बताइए सर बहुत दिनों के बाद याद किया आपने। आप बिलीव करेंगे माय डियर फ्रेंड, मैंने हेलो हाय किया, वो बंदा रिप्लाई किया और मैंने बोला सर मैं, बोले कहाँ हो अब सर, मैंने बोला मैं बेंगलोर में हूँ, मैंने बोला यस सर, सर मैं आपको कॉल करता हूँ। कॉल किया, बंदा बोला सर कहाँ हो, के सर एयरपोर्ट में हूँ सर, मैं तो मेरा एयरपोर्ट के बगल में मेरा सर फ्लैट पड़ता है सर, मैं आता हूँ सर आपसे मिलने के लिए। माय डियर फ्रेंड, मैं वहाँ से चेकआउट किया, बाहर निकला और उनसे मुलाकात किया, उनसे बैठ के बातचीत किया, और वो बंदा बिलीव करिएगा, वो बंदा सर अपने घर का 7 आईडी के साथ 21 आईडी यानी सत्य 21 आईडी लगा करके मेरे साथ बिजनेस स्टार्टअप किए। और आज के दौर में अभी वो ट्रेनिंग बने हुए हैं। आज के दौर में मैं बात करूं तो उनका टोटल इनकम अभी तक 40,000 कंप्लीट हो गया। मेरे फ्रेंड मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं भी प्रैक्टिकली करके देख चुका हूँ, तब मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो माय डियर फ्रेंड, आपको जिस बंदे को नंबर ले रहे हो, जिस बंदे को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, उनको डेली आपको संदेश भेजने का आदत होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर, और बताइए घर में कैसे हैं, मम्मी पापा ठीक हैं, आप बताइए सर, और बताइए सर आपकी तरफ बारिश वारिश हो रही है, और बताइए सर कैसे हैं सर, कैसा है आप लोग तरफ मौसम, ये तो पूछ सकते हैं ना। अरे कोई ज़रूरी है कि डायरेक्टली कि सर आप 800 रुपया ज्वाइनिंग कब दोगे, डिजिटल प्लान में कब आ रहे हो सर, नया प्लान आ गया लेवल प्लान, नो सर। उससे पहले रिलेशन से बिल्ड कीजिए और फिर देखिए कैसे बंदा आपके साथ ग्रोथ करता है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, जो भी व्यक्ति आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट और उन लोगों को मैसेज भेजने जो भेजते हैं उनको थैंक यू जरूर बोलिए। आपको उनके पास थैंक यू मैसेज के कुछ तरीके हैं जो भेजना चाहिए, जैसे कि आप उन्हें लिख सकते हैं थैंक यू फॉर, राइट, इस तरह से आप लिख सकते हैं भी। यस माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट तीसरा, अब कई लोग कहते, कई लोग बोलते हैं सर नंबर तो ले लिया लेकिन बातचीत करना शुरू करें, मतलब कैसे शुरू करें, कि इसका कैसे इसका शुरुआत हो सकता है, राइट। कई लोग का मन में होता है कि सर मुझे तो बोलने नहीं आता है, मुझे तो वैसे बताने नहीं आता है, राइट। तो मैं अभी उनको बताने वाला हूँ कि बातचीत करना शुरू कैसे करना चाहिए और किस तरह शुरू करना चाहिए। जब वह आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में यस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उनसे बातचीत करना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको पिछले पीपीटी में बताया कि किस तरह से बात करना है, और आप उनसे कुछ इस तरीके से बात करना शुरू करिए। आप सबसे पहले उनसे सवाल पूछिए। वह सवाल आप उनके लोकेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जैसे हेलो सर कैसे हो, और बताइए बेंगलोर में कहाँ रहते हैं सर, नरेश नाग सर बेंगलोर में कहाँ रहते हैं आप। मैंने पूछा ना उनसे सर बेंगलोर में कहाँ पर रहते हैं, वो बंदा तुरंत बोला कि अरे मैं तो एयरपोर्ट के बगल में हूँ, राइट। देखो मैंने सवाल कैसे पूछा माय डियर फ्रेंड। कई बार क्या होता है हम ऐसे से बात कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे सुनना पसंद ही नहीं करता। हेलो, यस माय डियर फ्रेंड। तो कई बार सर हम क्या बोल रहे हैं ना, इसके ऊपर भी मैं कई बार बोला हूँ, आज ही बोल रहा हूँ सर, एक बुक है उस बुक को ले लो आप, क्योंकि रियल में अगर हाई रिच में करोड़पति बनना चाहते हो ना, 100 करोड़ कमाना चाहते हो ना, 5-10 करोड़ तो कमाना चाहते हो, 100 करोड़ छोड़ दो बहुत बड़े टारगेट है, 5 से 10 करोड़ कमाना चाहते हो, 2 करोड़ कमाना चाहते हो, 1 करोड़ कमाना चाहते हो सर, उसके लिए सर एक बुक है, उसका नाम है सवाल ही जवाब है। उसको बुक को ले लो, आज की आज ले लो, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, अमेजोन में अवेलेबल है, आज के आज ऑर्डर कर लो सर, नोट कर लो, नहीं है तो नोट कर लो, नहीं आएगा बुक तो नहीं आएगा 1 करोड़, लिख दो, मैं लिख के दे रहा हूँ सर, नहीं आएगा 1 करोड़, कितना बड़ा बुद्धिमान हो, राइट। तो कई बार क्या होता है सर, हमारे भूपेंद्र सिंह राठौर सर क्या बोलते हैं, बोलने तो आता है लेकिन कब कहाँ किस समय क्या बोलना चाहिए ये नहीं आता है, राइट। यस माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट, और जब वह बता देते हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, उसके बाद आप यह पूछें आप वहाँ से कितने दिनों से आप वहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं, ये भी पूछिए। जैसे मैं उनसे ये नहीं पूछा कि सर आप कितने दिनों से रह रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम था बेंगलोर का है, और क्या कर रहे हैं, हाँ ये जरूर पूछिए कि सर आप क्या करते हैं,
आप कहीं पर जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या अभी स्टडी कर रहे हैं या आप कुछ आप ऐसा ही सर्चिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि आप उनसे सबसे पहले उनके कैरियर से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है सर कि हम किसी इंसान से जब बात करते हैं ना, या तो फैमिली या तो कैरियर, क्योंकि दो चीज़ से उससे बहुत प्यार है, हर इंसान को लगाव होता है, राइट, हर इंसान से लगाव होता है। किसी भी इंसान से पूछो कि सर आपके मम्मी पापा आप कैसे हैं और आप कहाँ रहते हो, और फिर उनसे पूछो कि सर आज बताइए सर क्या आजकल कर रहे हैं सर, इनकम और सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपके पास, वो जरूर रिप्लाई करता है माय डियर फ्रेंड, राइट। नेक्स्ट, मेंटेन योर कन्वर्सेशन, अपनी बातचीत बनाए रखें। सर प्लीज़ को होस्ट कहीं से आ जा रहा है अपनी बातचीत बनाए रखें। आप जब किसी इंसान से बातचीत कर रहे हैं सर, तो ऐसा नहीं कि आज बात किए और फिर एक साल के बाद बात कर रहे हैं, उससे क्या होता है कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, और कम्युनिकेशन जब गैप हो जाता है माय डियर फ्रेंड, तो वहाँ पे आपका जानते हैं क्या होता है, वहाँ पे आपको सही तरह से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाता है। जब सही तरह से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाता है तो उनको सही तरीके से सर आप उनको गाइड नहीं कर पाते हो, और वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, वो आपके साथ बिजनेस में स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान देना है सर। तो इसको कैसे किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लगातार कम से कम 4 से 5 दिनों तक बात करते हैं, और उस 4 से 5 दिनों में बातचीत करने के दौरान आप उनसे उनके इंटरेस्ट, राइट, इंटरेस्ट के बारे में पूछिए, उनका क्या है मन में। देखियो कई बार क्या होता है सर, आपके घर में खाना बनता है ना, तो कई लोग खट्टा पसंद है, कई लोग को तीखा पसंद है, कई लोग को मीठा पसंद है, तो उनके उसके अनुसार पूछा जाता है कि क्या खाना बना दे, राइट। तो उस तरह से उनसे ही पूछिए, राइट, और उनको लगे कि ये मेरे जैसा मेरे लिए पूछ रहा है ना। उनके हॉबीज के बारे में पूछ सकते हैं, उनके फेवरेट थिंग के बारे में पूछ सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री में प्लान देखा था ना सर, तो हमारे जो ग्रेट अपलाइन रह चुके हैं मिस्टर अनिल कुमार सिन्हा सर, वो बोलते थे, वो मैं उनके पास गया तो बहुत वो पूछे सवाल किए कि श्याम जी आप इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन आप इस इंडस्ट्री क्यों करना चाहते हैं, क्यों करेंगे ये इंडस्ट्री, और क्यों लगता है कि ये इंडस्ट्री में सबसे बेहतर कैरियर है, क्या कर सकता है ये इंडस्ट्री आपके लिए। सर मैंने ये सब जब मुझसे सवाल किया था, मैं हर एक सवाल को उनको जवाब देते गया, और तब जाकर सर मैं इस इंडस्ट्री में आ गया सर माय डियर फ्रेंड। इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जब आप यह सवाल उनसे करेंगे, तो उनको अपने बारे में बताने में बहुत अच्छा लगेगा, और इसी से रिलेशनशिप मजबूत होता है। यस माय डियर फ्रेंड, तो वो कई बार क्या होता है सर कि हम सामने इंसान को समझ नहीं पाते कि उसको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, राइट। किसी को खट्टा पसंद है और मीठा परोस दे रहे हैं, तो क्या होगा, खा तो लेगा मजबूरी से, लेकिन वो हैप्पीनेस से नहीं खाएगा सर। तो हम सामने वाले पर्सन को क्या परोसने जा रहे हैं, इसको ऊपर आप कैसे जानोगे कि वो क्या है, वो बुक आपको मदद करेगा जिसका नाम है सवाल ही जवाब है, वो बुक आपको मदद करेगा माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट, गिव अप इन माय डियर फ्रेंड। आप कई बार क्या होता है कि अपनी बातचीत में अंतराल दें। जैसे आप मान चलिए कि किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, सपोज दैट मान चलिए कि आपके लिस्ट में आ गया, मैं ही आ गया, तो मुझसे जब आप बात कर रहे हैं तो कैसे आप उसका अंतराल ले सकते हैं, उसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे आज। 2 से 3 दिन तक अपने गेस्ट के पास किसी भी तरह का मैसेज मत भेजिए। कई बार क्या होता है कि भारत से पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान से भारत जीत गया, तो वो मैसेज डाल देते हैं, मोदी और योगी का मैसेज डाल देते हैं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की भी डाल देते हैं। सर कई लोग का हट होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हर इंसान अरविंद केजरीवाल का फ़ैन नहीं हो सकता है, हर इंसान राहुल गांधी का फ़ैन नहीं हो सकता, हर इंसान मोदी का फ़ैन नहीं हो सकता है। उससे रिलेटेड कभी मैसेज तो मत भेजो सर, राइट। और यह इंतज़ार कीजिए कि क्या वह गेस्ट आपके मैसेज, यस, और यह इंतज़ार कीजिए क्या वह गेस्ट आपके पास मैसेज कर रहे हैं या नहीं। वो देखिए कि आपको वो मैसेज कर रहे हैं कि नहीं 2 से 3 दिन में। अगर नहीं कर रहे हैं, अगर 2 से 3 दिन में वह भी उधर से मैसेज नहीं करते हैं,
तो आप उनसे उनके पास मैसेज कीजिए और मैसेज में यह लिखिए कि मैं 2-3 दिन से कुछ काम से, निजी काम से थोड़ा बिजी था, इसलिए आपसे बात नहीं हो पा रही थी। और बताइए क्या हाल चाल है, आपका काम कैसा चल रहा है। माय फ्रेंड देखो सर कितना इजी से उनसे बात की है। और जब बात किए तो वो क्या रिप्लाई करेगा, नहीं नहीं सर बिजी नहीं था, बस सर मैं थोड़ा सा काम से व्यस्त था, बस बताइए सर कैसे हैं आप, राइट। ये होता है सर, शॉर्ट फॉर्मूले में हमें बात करना है सर, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। हमेशा न्यू प्रोस्पेक्ट को फ्यूचर प्लान के बारे में उनको जानिए। सर का को होस्ट कहाँ से आवाज़ आ रहा है सर, प्लीज़। माय डियर फ्रेंड, कई बार क्या होता है किसी भी इंसान को फ्यूचर के बारे में नहीं मालूम होता है कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा ग्रोथ क्या होगा, हमारा फ्यूचर किस लेवल में होगा, राइट। उनको आप जानने का कोशिश कीजिए। जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री को प्लान को समझा था सर, तो हमारे अनिल कुमार सिन्हा सर हमसे पूछे थे, शाम में हम लोग गए हुए थे उनके घर पे, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया नहीं था। बोले श्याम जी आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, आप जीवन में सफल क्यों होना चाहते हैं, आपका लाइफ कैसा होना चाहिए, आप किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मतलब जो भी सवाल कर रहे थे वो हर एक सवाल मेरे लिए जीवन में पहली बार हो रहा था। अभी आपको मैं ये सवाल कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे सर ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या नए जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं क्या वो जानता है ये सवाल को, नहीं जानता है सर। एक आम इंसान को कोई जानकारी नहीं है कि ये सवाल का मतलब क्या होता है। हमें और आपको मालूम है क्योंकि हम लोग वी आर लीडर एंड वी आर नेटवर्कर, तो हम लोग को मालूम है सर, लेकिन सामने इंसान को नहीं मालूम होता माय डियर फ्रेंड। और जब सामने इंसान को जब नहीं मालूम होता है और जब उन्हें हम इसके बारे में जब जानकारी देते हैं तो माय डियर फ्रेंड वो पर्सन इंटरेस्ट होकर आपसे पूछता है, राइट। कैसे, ये देखिए, आप अपने गेस्ट से यह जानने की कोशिश कीजिए कि वह अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं। मैंने भी आपको बताया था ना, अपने फ्यूचर के बारे में क्या क्या प्लान कर रखे हैं, उनसे पूछिए कि क्या करना चाहते हैं, इतना पैसा आ जाएगा तो आप क्यों इस इंडस्ट्री को, क्यों आप कितना पैसा चाहते हैं। यानी यानी कि उनसे फ्यूचर प्लानिंग क्या है उनके बारे में जानने की कोशिश करें। या आप यह भी पूछिए कि आप आने वाले 2-3 साल में अपने आप को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये देखिए ये सब जो सवाल है ना सर, वो आम जिंदगी में कोई इंसान नहीं पूछता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका रिलेटिव है ना, आपको कोई ना कोई तो फुफेरा चचेरा ममेरा या भाई लोग होंगे ना, उनसे पूछे कि पापा भैया इस तरह का कोई सवाल आपसे कोई पूछा है, घर में प्रैक्टिकल कर देख लो, नहीं मिलेगा सर। यही होता है सर, यही इसी को बोलते हैं टूल्स, इसी को बोलते हैं सिस्टम, और सिस्टम में वो पावर होता है सर। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, उस 2-3 सालों में, है ना, उस 2-3 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। देखो सर, आप कोई भी इंसान से पूछेंगे, जैसे अगर 10th क्लास का लड़का उनसे पूछोगे कि सर आप 10th तो पास करके आप क्या करना चाहते हो, साइंस लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो, आर्ट्स लेना चाहते हो, साइंस क्यों लेना चाहते हो, आर्ट्स क्यों लेना चाहते हो, कॉमर्स क्यों लेना चाहते हो। वो खुद बोले नहीं कॉमर्स इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि बिजनेस सेक्टर में जाना है, नहीं नहीं साइंस इसलिए लेना है क्योंकि हमको सर साइंटिस्ट बनना है, बायोलॉजी इसलिए लेना है क्योंकि डॉक्टर बनना है। वो खुद रिप्लाई करेगा, लेकिन जब पूछेंगे नहीं तो क्या जवाब देगा, कुछ नहीं। तो अगर उनके पास कोई फ्यूचर प्लानिंग होगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक चीज़ और जान लीजिए सर, सामने इंसान के पास कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर होता है, राइट। और अगर उनके पास कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगी तो आपके साथ वो शेयर नहीं करेंगे। 100 में मैं बात करूं तो कुछ परसेंटेज के पास नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज के पास लोगों के पास होता है सर। और जब वह अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं तो उनसे बात आप फ्यूचर के प्लानिंग में बात करें। कई बार क्या होता है सर, हम उनसे पूछते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो हम छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं इसको समझ में नहीं आएगा, हाँ अगर समझाएंगे तो ये बाउंस कर जाएगा, नहीं करेगा सर। उनसे आसान सवाल पूछो ना। हमारे राजकुमार सर क्या बोलते हैं, 90 दिन मेहनत करो माय डियर फ्रेंड, 90 दिन का गोल सेट करो। 90 दिन में तुझे क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए तो मिल सकता है। अब देखो सर 90 दिन में मोबाइल हर इंसान को बिलीव हो जाता है, अगर 90 दिन में किसी को बोलते सर कार, नहीं बिलीव होगा। हमें ऐसा शब्द का और ऐसे
बिलीव का बात करना है कि सामने बंदे को अरे मोबाइल में ले लूँगा 90 दिन, ओ माय गॉड। यस माय डियर फ्रेंड, जब मुझे इसके बारे में जानकारी मिला, जब पहली बार ट्रेनिंग में ले रहा था राजकुमार सर का, तो बोले थे वो कि 90 दिन में मोबाइल ले सकते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, 18 नवंबर को मैंने OnePlus 9R मोबाइल लिया, जिस मोबाइल से मैं भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। यस माय डियर फ्रेंड, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 3 महीने के अंदर ना मैंने मोबाइल ले लिया 50,000 रुपये का, वो भी हैंड टू कैश। तो ये भी होता है सर, टूल्स बहुत बड़ा काम करेगा, राइट। और उनकी फ्यूचर प्लानिंग में वह इंटरेस्ट लेते हैं तो आप उनको अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में इनवाइट कर दीजिए। अगर वो बंदा फ्यूचर प्लानिंग के बारे में इंटरेस्ट है कि यस सर हमें ये करना, हमको ये करना, हमको घर बनाना, हमको अच्छा मोबाइल लेना है, हमें अच्छा कैरियर चाहिए सर, 10,000 से 20,000, 25,000, 50,000 हम पर मंथ कमाना चाहते हैं सर, क्या ऐसा हो सकता है? तब उनको सर अपने बिजनेस के बारे में बताइए। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि बिजनेस प्लान के बारे में जब याद आया तो मैं एक चीज़ और जानता हूँ। कई बार क्या होता है कि सामने हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसको अच्छा कौन सा प्लान बताएं, ये तो पैसा वाला व्यक्ति है, इसको डिजिटल प्लान बताएं कि नॉर्मल प्लान बताएं, कभी OTT बताएं कि क्रिप्टो करेंसी बताएं कि ग्रोसरी बताएं कि हारिज का दुकान ही खुलवा दें। हमें ऐसा हम लोग का कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम उनको सर सही तरह से प्लान के बारे में नहीं बता पाते हैं। और मैं आपको आज इसका एक साधारण सा आंसर दे रहा हूँ जो आप जानते हो। माय डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं आपको सिंपल से बोलता हूँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ करना चाहिए। वो चीज़ है सर नॉर्मल बाइनरी। नॉर्मल बाइनरी को पहले बताइए किसी भी इंसान को, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। नॉर्मल बाइनरी से मैं आया, नॉर्मल बाइनरी से राजकुमार सर आए थे, नॉर्मल बाइनरी से आप भी आए हो, नॉर्मल बाइनरी से चंद्रशेखर वर्मा आए थे, नॉर्मल बाइनरी से हरिशंकर भंडारी आए थे, नॉर्मल बाइनरी से हमारे अजय कुमार सिंह, नॉर्मल बाइनरी से हमारा पूजा ठाकुर मैडम, नॉर्मल बाइनरी से हमारे रवि साहू सर आए थे। हो सकता है भी कौन से दूसरे प्लान में भी वो रैंक में आगे निकल गए होंगे, अरविंद सर भी निकल गए होंगे, लेकिन नॉर्मल बाइनरी सर जड़ है। माय डियर फ्रेंड, जब इंसान को बोलते हो कि बड़े भाई दुकान बदलो सामान नहीं, तो बंदा तुरंत इंटरेस्ट लेता है। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर मैं तो अभी OTT प्लेटफॉर्म बताऊंगा। नहीं आएगा सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके पास हो सकता है 4G मोबाइल नहीं हो सकता उसके पास 4G मोबाइल नहीं हो, लेकिन उसके पास टाटा नमक तो चाहिए ना, आटा तो चाहिए ना। तो माय डियर फ्रेंड, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, से द बोथ यू ऑफ यू आर सम, इसका मतलब क्या होता है आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड। आपको जैसे ही मौका मिले वैसे आप अपने गेस्ट से यह बोल दें कि आप मेरे जैसे ही हैं किसी भी काम को करने में। आप उनसे बोलिए कि सर आप तो मेरे जैसे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, राइट। उसको क्या होगा, हैप्पीनेस फील होगा, क्योंकि आप उसके सामने प्रभावी लीडर हो। और जब प्रभावी लीडर से तुलना होता है ना, तो सामने वाले बंदे को देखो, किसी भी इंसान को, छोटे बच्चे को ही देखोगे सर, जब उसको अगर बड़ाई करते हो ना, मतलब उसको बोलते हैं एडिफिकेशन करते हो ना, तो सर वो बंदा है, वो छोटा बच्चा भी हैप्पीनेस होता है, ये तो बड़ा है सर। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि गेस्ट का और आपका दोनों के बीच रिलेशनशिप मजबूत होता है ना। वो बंदा जब ये सुनता है कि आप मेरे जैसे हो, तो बंदा अरे यार ये तो मेरा बहुत अच्छा, मतलब मैं इसका फ्रेंड हो गया। यस माय डियर फ्रेंड, और उस गेस्ट का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाता है, राइट। आप किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं। अब आप जब रिलेशनशिप बन जाता है सर, तो आप किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट, आप यह बोल सकते हैं कि आपका लैंग्वेज और मेरा लैंग्वेज बिल्कुल एक जैसा ही है, या फिर आपका एक्सपीरियंस उनसे मैच करें, यानी कि आपका कोई भी इंटरेस्ट या थिंकिंग कुछ भी आपके गेस्ट से मैच करता हो, तो आप उनसे गेस्ट से ज़रूर बताएं। मैं अपने इस चीज़ को समझ रहे हैं, उनका सोच और आपका सोच बोला है सर आप तो मेरे जैसा सोचते हो सर, अरे वाह क्या बात है सर, मैं भी ऐसे ही सोचता था सर। इससे रिलेशनशिप मजबूत होता है माय डियर फ्रेंड, और सामने वाला का ट्रस्ट बढ़ने लगता है, सामने वाला ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ने लगता है माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट, अपने प्रोस्पेक्ट से नंबर मांग ले। जब आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, कहीं पर भी, व्हाट्सएप सॉरी इंस्टाग्राम में, राइट, मैसेंजर में, यूट्यूब में, तो मैं कहते हैं उनसे नंबर मांगने के लिए कोशिश कीजिए। ये सब क्या था, ये जो मैं 7 पॉइंट बताइए, ये सब क्या था, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। मैंने आपको फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग बताया था आज से लगभग 2 साल पहले,
2 साल नहीं बोलूँगा, लगभग सर आपका 15 महीना 16 महीना पहले, राइट? क्योंकि 17 सितंबर को कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को 2 साल हो जाएगा सर, है ना? तो माय डियर फ्रेंड, आपको उनसे नंबर लेने के लिए एकदम ऐसा उनके अंदर जिज्ञासा पैदा कर दीजिए तो सामने बंदा एकदम बारूद हो जाए सर, और वो आपको नंबर देने के लिए रेडी हो जाए, जिसको बोलते हैं हंग्री प्रोस्पेक्टिंग। भूखा भूखा बंदा कौन है सफलता के लिए? यस। तो ये सब कब होगा? जब आप उनसे सही से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। तो कैसे नंबर मांग सकते हैं, ये देखिए। आप अपने गेस्ट से उनका नंबर मांग लीजिए, और आप मोबाइल नंबर उनके पास, मोबाइल नंबर उनसे कैसे मांग सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है सर। जैसे कि आप सबसे पहले यह सवाल कर सकते हैं कि क्या आप कोई व्हाट्सअप यूज करते हैं? क्या आपके पास कोई व्हाट्सअप नंबर है? और जब वह आपसे यह बोल ले कि हाँ व्हाट्सअप नंबर यूज करता हूँ, तो उनसे बाद में आप यह बोलिए कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर मेरे पास सेंड कर दीजिए, कुछ इंटरेस्टेड मैसेज, कुछ इफेक्टेड मैसेज मैं आपके पास सेंड करता हूँ। इंपॉर्टेंट मैसेज। माय डियर फ्रेंड, जब उनसे आप ये बात करेंगे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको, जिस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बात कर रहा था उस प्रोजेक्ट से सर रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मैं सेंड करने जा रहा हूँ, वो बंदा क्या बोलेगा? ठीक है सर, मैं आपको सेंड करता हूँ, राइट? और बंदा आपको सेंड करेगा। फिर उससे सर हमें प्रोजेक्ट के बारे में आगे बात करना है। क्या बात करना है? गेस्ट को इंटरेस्ट से संबंधित कुछ लिखे तस्वीर या वीडियो भेजें। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप अभी तक 108 पॉइंट में क्या समझें? उसका इंटरेस्ट, उसको खट्टा अच्छा लगता है, उसको मीठा अच्छा लगता है, उसको गाना अच्छा लगता है, उसको क्या अच्छा लगता है, आप समझ गए। आपको लग रहा है कि ये बंदा OTT के लिए बढ़िया है, तो उसको OTT के लिए बारे में बताइए। अब कई लोग बोलेंगे सर अभी तो आप बताएं सर कि 800 का प्लान, फिर OTT क्यों बोल रहे हैं? सर मैंने क्या बोला? सामने बंदे को आप जब रीड कर लिए ये बंदा क्या प्लान कर सकता है तो उसके अनुसार, हाँ लेकिन एक चीज़ और, जब प्लान बता रहे हैं तो एक ही प्लान बताइए। मैं ये भी बोल रहा हूँ, मैं ये भी पिछले अभी PPT में बोला था। कई बार क्या होता है सर कि हम सोचते हैं कि नहीं ये तो पैसा वाला व्यक्ति है, इसको क्रिप्टो भी बता देते हैं क्योंकि कॉइन ले लेगा तो हमको ये हो जाएगा, इसको ये भी बताते हैं, इसको वो भी बताते हैं, और सामने बंदा क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें। अब दोस्तों किस तरह से भेज सकते हैं ये देखिए। उनके नंबर लेने के बाद आप जो भी आर्टिकल या वीडियो उनके पास भेज रहे हैं वह उनसे रिलेटेड संबंधित होना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम देश के अगला PM कौन बनेगा उससे रिलेटेड भेज दे रहे हैं, नो। इसलिए सबसे पहले आपको उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना जरूरी है। मैंने आपको बोला ना माय डियर फ्रेंड, और जानने के बाद उसी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल या वीडियो भेजना है सर। और फिर देखिए दोस्तों क्या हो सकता है। नेक्स्ट, हमेशा प्रोस्पेक्ट से अपने बिजनेस में मीटिंग में बुलाने का कोशिश कीजिए। अब कई लोग बोलेंगे सर मीटिंग में क्या हम मीटिंग बुलाएंगे? जो मीटिंग बुलाइए, ऑनलाइन हमारा होता है, सुबह का मीटिंग होता है, शाम का मीटिंग होता है। अच्छा, कई बार हम कैसे बुला सकते हैं ये हमको मालूम नहीं होता। आज हम ये सीखेंगे सर इस पॉइंट में। जब आप अपने गेस्ट को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में बुला सकते हैं, मतलब आप जब उनको बुलाते हैं, क्योंकि जो भी रिलेशन आपके बीच बना है वह एक बेहतरीन रिलेशनशिप बन चुका है, और वह गेस्ट आप पर ट्रस्ट भी करने लगा है, और यही अच्छा मौका है कि उनको अपने बिजनेस के बारे में बताएं, राइट? आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में, राइट, आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए कुछ इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं ये देखिए दोस्तों। आप उनसे यह सवाल कर सकते हैं कि इस दुनिया में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल में कम से कम हर रोज 3 से 4 घंटा जरूर बिताते हैं।
क्या आप इस बात को मानते हैं? वो क्या बोलेगा? हाँ हाँ सही बोल रहे हैं सर, अभी मैंने आपको बोला ना। तो वह आप तो जब वो बोला कि यस सर बिल्कुल सर, 2 से ढाई घंटा तो हर कोई बिताता है सर, हर कोई बिताता, मतलब वो भी बिताता है, वो खुद बोल रहा है। तो वह आपसे बोलेंगे कि जी हाँ, मैं इस मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, सही बोल रहे हैं। उसके बाद आपका अगला सवाल यह पूछिए कि कैसा रहेगा अगर हर रोज 2 घंटा समय निकाल कर अपने स्मार्टफोन से 10,000 से लेकर 15,000 कमाने का मौका मिले। माय डियर फ्रेंड, जब वो बंदा ये सुनेगा तो क्या बोलेगा? ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता है 10,000 15,000 ज़्यादा अमाउंट हो गया, 1,000 से 2,000 उनको बोलो ना कि सर पर डे आप 1,000 से 2,000 पर डे कमा सकते हो। तो आपका गेस्ट आपसे यही बोलेंगे कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन कैसे? आप तो बोल रहे हैं कि पर डे 1,000 2,000 कमाएंगे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कैसे? अगर आपका गेस्ट यह सवाल पूछता है कि कैसे, उनसे उसी समय आपको अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में इनवाइट कर देना है कि सर शाम को 5:30 बजे 6:55 में आ जाइए, 5:30 बजे अलार्म लगा लीजिएगा। मैं सर जो बिजनेस के बारे में आपको बता रहा हूँ ना सर, एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग होने वाला है और आज ही होने वाला है सर, आज ही होने वाला है सर। मैं आपको लिस्ट में शामिल क्यों, क्या आप आने वाले? अगर आएंगे सर तभी मैं आपको भेजूंगा सर। अगर आएंगे सर तो मुझे सर अपना नाम सिर्फ एक बार टाइपिंग करके भेज दीजिए सर व्हाट्सएप पे, मैं सर आपको भेजता हूँ सर। बोलेंगे नाम क्यों टाइपिंग करके भेजें? सर मैं अपने लिस्ट में सर आपको, मैं सर ऑनलाइन मुझे सर वो स्क्रीनशॉट डाल के सर मुझे सबमिट करना पड़ता है सर, मुझे अपने डाटा में, तभी सर मैं आपको लिंक भेज पाऊंगा। मतलब उस सामने वाले बंदे को ऐसा जिज्ञासा पैदा कीजिए कि 6:55 के जो जूम मीटिंग है ना सर, वो 6:55 का नहीं है, उसके जीवन का सबसे बड़ा ट्रेनिंग होने वाला है। ऐसा जिज्ञासा पैदा कीजिए माय डियर फ्रेंड, और फिर देखिए क्या होगा। यही अच्छा मौका है दोस्तों अपने बिजनेस के बारे में उनको इन्वाइट करने का। और जब ये सारा चीज़ करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो आपका बिजनेस ब्लास्ट कर जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे सर ये सब चीज़ मैं तो कर रहा हूँ, तो क्या सिस्टमेटिक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका बिजनेस अभी हिला हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, आज संभल जाएंगे तो कल कमाएंगे पैसे ही पैसे, और अभी नहीं संभल पाएंगे तो रह जाएंगे पहले जैसे। अगर ये ट्रेनिंग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस ट्रेनिंग को यूज करें अपने ज़िंदगी में, इस ट्रेनिंग को डाउन से डाउन जा कर के इन्वेस्ट करें और अपने जीवन को एक नया सुंदर अक्षरों में लिखने का इतिहास बनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। इसी आशा विश्वास के साथ आज का मीटिंग को, मैं ट्रेनिंग को यहीं पे एंड करता हूं। और अगर के सेशन के लिए मैं इनवाइट करता हूं हमारे ग्रेट मैम, जिनका नाम है चंद्रिका सिद्धार्थ मैम। आप आएँ और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जय हरीज, जय हरीज। थैंक यू सो मच, जय हरीज। थैंक यू सो मच सर जी। वाह, आपने इतने ग्रेटली तरीका से पॉइंट टू पॉइंट हम सबके बीच में रखा। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। चंद लाइन बोलना चाहूंगी। आज के क्लास में मैं इतना ही सीखी कि जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाएंगे, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाएंगे। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्त,